नमस्ते, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़। बेस्ट न्यूज़ में आज बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद के बारे में कि गुलाम नबी आज़ाद ने 49 साल बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देते टाइम जो उन्होंने लेटर लिखा उसमें सीधे तौर पे राहुल गांधी पे हमला किया और उनके करीब के कुछ नेता हैं उनके ऊपर ज़ोरदार हमला किया। बोला कि इनके जो कोठरी के नेता हैं और इनके सुरक्षा गार्ड हैं वो सारे फैसले लेते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछा नहीं जाता है, बस आदेश थोप दिया जाता है। तो आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं और बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद के बारे में। 25 फरवरी 2016 को गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हैं और खड़े होते हैं और स्टार्ट करते हैं। अपनी बात रखते हुए एक किस्सा सुनाते हैं कि 1977 में जब मैं नया दिल्ली आया था तब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरे लिए एक कहावत कहते थे कि तुम ज़्यादा प्याज खाते हो इसलिए तुम ज़्यादा बोलते हो। गुलाम नबी आज़ाद बताते हैं कि इस कहावत के मतलब मैंने समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने एक बुजुर्ग नेता से पूछा। बुजुर्ग नेता ने उनको एक कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि एक पंडित जी थे, वो नए मुसलमान बने थे, मगर वो अपने आप को मुसलमान साबित करना चाहते थे, अपने आप को मुसलमान दिखाना चाहते थे। इसलिए जब वो मुस्लिम दावतों में जाते थे तो अपने को मुसलमान दिखाने के लिए वो ज़्यादा प्याज खाते थे, क्योंकि पंडित उस टाइम प्याज नहीं खाते थे। यानी खुद को ज़्यादा मुसलमान साबित करने के लिए वो ज़्यादा प्याज खाते थे। इस प्रकार गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता होते हुए बीजेपी को घेरा और बीजेपी के सारे नेता हंस रहे थे। और गुलाम नबी आज़ाद बोले कि हम उम्र भर प्याज खाए हैं, इसलिए हमको ज़्यादा राष्ट्रवाद चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रवाद वो चिल्लाते हैं जो नए मुसलमान बने हैं, जो नए मुसलमानों का मसीहा बनना चाह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले, ऐसे कट्टर कांग्रेसी थे गुलाम नबी आज़ाद। इस प्रकार गुलाम नबी आज़ाद ने चालाकी से बीजेपी को घेर भी लिया, बीजेपी को सुना भी दिया और बीजेपी के नेता हंस रहे थे। जब 2005 में गुलाम नबी आज़ाद मुख्यमंत्री बने तभी गुजरात के कुछ लोग पर्यटन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर आए थे, मगर आतंकवादियों के हमले का शिकार हो गए। 8 लोग की मृत्यु हो गई, कुछ लोग घायल हुए। वहीं गुलाम नबी आज़ाद वहां पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचते ही उनके पैरों पे वो मासूम बच्चे गिर पड़े और उनसे पूछने लगे कि मेरे पापा कहाँ हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने उनके सामने हाथ जोड़ा और बोले कि बेबसी अंदाज में कि मैं आप लोगों को फूलों और फलों के साथ यहाँ से भेजना चाहता था, मगर अब आपको मैं लाशों के साथ भेज रहा हूँ। मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ऐसे गुलाम नबी आज़ाद थे जिनकी बातें सुन के नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके दिल को छू लिया और उनके मन को चुभ गई ये बात। गुलाम नबी आज़ाद बताते हैं कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ 5 बार रोया हूँ, वो भी चिल्ला चिल्ला के। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि पहली बार मैं रोया था जब संजय गांधी की मृत्यु हुई तब, और दूसरी बार जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, तीसरी जब राजीव गांधी की हत्या हुई, और चौथी बार तब रोया था जब सोनिया गांधी ने मुझे उड़ीसा में भेजा था, जब सुनामी आई थी उसको देखने के लिए भेजा था, समुंदर में लाशें तैर रही थी, तब मैं प्लेन में ही चिल्ला चिल्ला के रोया था। गुलाम नबी आज़ाद एक किस्सा सुनाते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में संजय गांधी उनको बोल रहे थे, उनके बारे में उनकी कमियां गिना रहे थे, लोकसभा में खड़े होके लोग अटल बिहारी की खिंचाई कर रहे थे, तब संजय गांधी के गुलाम नबी आज़ाद ने उनके कुर्ता खींचा और उनको बोला कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर वो नेता खड़ा हुआ और बोलना स्टार्ट किया तो हमारी बखिया उधेड़ देगा। मगर संजय गांधी रुके नहीं और उन्होंने खरी खोटी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनाए। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े हुए तो उन्होंने संजय गांधी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इंदिरा गांधी से बोला कि आप पिछले चुनाव में हम लोगों ने संजय गांधी को टारगेट किया, मगर आपकी सरकार आई, आपकी सरकार में संजय गांधी का सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए संजय गांधी एक लीडर हैं और लीडर के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसे जावड़ किस्से हैं गुलाम नबी आज़ाद के। के बारे में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उनके घर में खुद एक नया कश्मीर बसा हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली में एक नया कश्मीर बसाए हैं
क्योंकि वो कश्मीर के हर एक फूल, हर एक पौधा उनके घर पे, उनके आवास पे है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो बड़े बड़े नेताओं को भी फूलों और पेड़ों के टिप्स देते हैं। हालिया में घटना ये हुई कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ दिया। कांग्रेस में उनके बड़े नेताओं के साथ जो ऊपर के नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रिश्ते खराब हो रहे थे, क्योंकि उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। उनके जगह पे इमरान प्रतापगढ़ी जैसे छोटे से नेताओं को राज्यसभा भेजा गया, मगर गुलाम नबी आज़ाद को अहमियत नहीं दी गई। तब से गुलाम नबी आज़ाद थोड़े से नाराज थे। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में जो कांग्रेस के पत्रकार हैं, जो कांग्रेस को कवर करते हैं, बताते हैं कि जब ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, तब जब कांग्रेस के नेता ईडी के मुख्यालय तक मार्च कर रहे थे, तभी कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचे। तब वहां देखा गया कि गुलाम नबी आज़ाद खड़े थे और उनसे छोटे नेता कुर्सी पे बैठे थे, और किसी ने गुलाम नबी आज़ाद को कुर्सी भी नहीं दी। तब से धीरे धीरे उनके अंदर नाराज़गी आ गई थी, और बाद में आते आते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी पे भी जोरदार हमला किया। उन्होंने बताया कि उनके सुरक्षा गार्ड से लेके उनके जो पास चिपके हुए कुछ नेता हैं, वही सारे फैसले लेते हैं, और हर सरकार में उनका इंटरफेयर होता है, हर पॉलिसी में उनका सबसे ज़्यादा चलता है। तो बात करते हैं वो आखिर में वो कौन से नाम है जो राहुल गांधी के करीब रहते हैं। पहला नाम है सचिन राव, महाराष्ट्र से आते हैं। कांग्रेस जो आजकल थोड़ा थोड़ा लेफ्टिस्ट होती जा रही है, लेफ्ट की साइड झुकाव आ रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान सचिन राव का है। दूसरा नाम है बैजू एसपीजी में थे, राहुल गांधी के सिक्योरिटी हेड थे, मगर राहुल गांधी की टीम में ज्वाइन किए। बैजू जहां जाते हैं, समझ लीजिए कि अगले दिन वहां राहुल गांधी का जाना तय है। बैजू सारा राहुल गांधी का सारा काम देखते हैं। यहां तक लोग कहते हैं कि बैजू का हर कामों में इंटरफेयर होता है। तीसरा नाम है कौशल विद्यार्थी यंग नेता हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, और इनकी राहुल गांधी के साथ अच्छी बनती है। चौथा नाम है अलंकार, जेएनयू के अलंकार की हर सरकार में, जहां कांग्रेस की सरकार होती है, वहां इतना दबदबा होता है कि अलंकार अगर बोल दें कि इनको मंत्री बनाना है, इनको नहीं बनाना है, तो सरकार और उस मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं कि उस नाम को अलग कर दे। इतने प्रभावशाली हैं अलंकार। चौथा नाम है कनिष्क सिंह। कहते हैं कनिष्क को मान के चलिए कि वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, अगर राहुल गांधी से काम होता है तो कनिष्क के पास जाते हैं, और कनिष्क का मन होता है तो राहुल गांधी को बताते हैं, अगर मन नहीं होता है तो नहीं बताते हैं। अगला नाम है संदीप सिंह, जेएनयू से पढ़े, प्रियंका गांधी के खास। उत्तर प्रदेश के जितने भी बदलाव हुए कांग्रेस के, चाहे अध्यक्ष बने अजय कुमार लल्लू, उसमें सब में संदीप सिंह का हाथ था। कहा यह भी जाता है कि एक बार अजय कुमार लल्लू और संदीप सिंह के बीच में लट्ठम लट्ठा हो गई थी। कोरोना में जो फंड आया था वो लल्लू सिंह ने खा लिया था, ऐसे कहा जाता है। चौथा नाम है राम्या न्यूज वगैरह देखती हैं, वो भी पुरानी कांग्रेसी हैं, और उनकी भी राहुल गांधी से अच्छी बनती है, और उनकी भी दबदबा है पार्टी में। तो ये है संतरी, जो आजकल कांग्रेस के सबसे बड़े मंत्री बने हुए हैं, और इन्हीं के ऊपर गुलाम नबी आज़ाद ने आरोप लगाया है कि ये लोग ही कांग्रेस को चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछते नहीं हैं, कोई भी चीज़ों पर चर्चा नहीं करते हैं, सारे फैसले ये 7-8 लोग लेते हैं। तो ये है राहुल गांधी की टीम, और ये है गुलाम नबी आज़ाद की कहानी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा।